गुड मॉर्निंग फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइज़ आज है 23 अगस्त और मैं अभी जा रही हूँ सोलापुर। और यहाँ मैं अपने मायके में थी। तो मायके के में मैंने 2 दिन के लिए आई थी रक्षाबंधन के लिए। और आपको पहले वाली वीलॉग में पता चल गया होगा कि मैं कब गई कब आई। बाय भाभी, हाय दीदी, ख्याल रखना मम्मी का अपना। देखो रहे, बाय बाय। हम लोग सुबह सुबह रेडी हो चुके थे और 5:30 बजे में हम लोग सब घर से निकल रहे थे। और अपनी पर्सनल कार से हम लोग पटना जाएंगे और पटना से 11:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी, मतलब मेरी और मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की। तो मम्मी पापा बस साथ में आएंगे पटना तक। पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देन इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टॉवल क्या लिए हैं? पकड़े दो। टॉवल गाड़ी वाला है, टॉवल वो हटा दो। भैया लोग मिलके सामान को सेटल कर रहे हैं। बाबू रोक रहे। सालवी, शालवी देखो। बाय बाय, लड़की हुई बेवफा। चलो आजा आजा। अरे ना हो तू हूँ जाता हूँ क्या रोटी का तेल में। यहाँ पर शालवी ने वॉमिट कर दिया था, जिस वजह से हम दोनों को ड्रेस चेंज करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। आप अगले वीडियो में देखकर ये ना कहें कि अरे तुमने कैसे कपड़े चेंज कर लिए। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। सभी हम लोग पटना एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। आएगी नानी, आएगी आगे, आएगी आगे फ्लाइट में, ठीक है।
हाँ जी जी, थैंक यू। फ्री ना? मेरे बैग का पता कितना था? हाँ, 36 यार भी दिला सकता था। भारी नहीं है तुम्हारा वाला? नहीं, हल्का रखें हम। हल्के मेरे बच्चे। ये है मास्क वाली किस्सी। किधर जाना है? नहीं बोल रहा है। आईडी कार्ड पटना एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और सारी चीज़ें हो चुकी है। चेक इन वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और बैगेज भी हम लोगों ने दे ही दिया है। ऑलमोस्ट हम लोग अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बैग भी है। और अभी कब तक में क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत छोटा एयरपोर्ट है, मतलब शिकायत तो नहीं है। अपने बिहार का तो शिकायत नहीं कर सकते, बट सच्चाई है यहाँ पटना के एयरपोर्ट उतनी भी अच्छी नहीं है, उतनी भी उसकी जो है बड़ी एयरपोर्ट नहीं है, छोटी है। और इसे फारवेटर हमारी तरफ से मतलब जो हमारे लोकल जो घर है वहाँ से नज़दीक बनारस भी पड़ता है और पटना भी पड़ता है, तो बनारस का एयरपोर्ट इससे बड़ा है और वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस वाले एयरपोर्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं गवर्नमेंट, बट ध्यान नहीं दिया गया। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी रश कम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब लोगों ने मास्क को फॉलो किया है, सब कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल है सबको फॉलो किया है। और 5 बजे घर निकले हुए थे और अभी 10 बज चुके हैं। हम लोग पटना आए हुए आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से हम लोग फ्लाइट का ये जो भी प्रोसेस होती है एयरपोर्ट पे वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ बेटा, पापा आ रहे हैं। पापा गए हुए हैं फ्लाइट के साथ, इसलिए कम हेलो बोल दो शालवी, व्यूअर्स को हेलो बोलो। तो 11:45 में हमारी जो फ़्लाइट है इंडिगो की वो है और हम लोगों ने हैदराबाद की फ़्लाइट लिया है और वो हमें अप्रॉक्स 1:45 में, हाँ बेटा 1:45 में वहाँ छोड़ देगी टाइम में। वहाँ से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो पर्सनल कार है उसे एयरपोर्ट पे हम लोगों ने पार्क किया हुआ है, तो उससे हम लोग सोलापुर जाएंगे। देन सोलापुर के बाद जो एज यूजुअल ब्लॉग आते रहेंगे डेली लाइफ में। तो अभी बहुत कम टाइम मिला अपने मायके में रहने का और
बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बाकी थी, लेकिन ऐसा था कि अगर एक जगह रहने से आदत बन जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें के साथ मतलब नहीं हो पाता, वगैरह करना पड़ता है। मतलब आप समझ सकते हो मतलब कि अपने जो कंफर्ट एरिया से लोग निकलते हैं और कहीं भी जाते हैं तो कितना प्रॉब्लम होता है। बस थोड़ी बहुत दिक्कतें थी मेरी बेबी के साथ और मेरे साथ। मेरी बेबी यहाँ जब भी बिहार में आती है, मेरे घर पे आती है, तो खाना पीना एकदम कम कर देती है। ये जितने मेरी तरह माँ होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी कि बेबी को पीछे खाना वाना खिलाने में कितना ज़्यादा मुश्किल होती है। और थोड़ी सी यहाँ पे हेल्थ इशू भी हो गई थी। मैं भी बहुत दिन से टाइफाइड हुआ था, तो और यहाँ पे मेरे बेबी को भी मेरी वजह से थोड़ी सी फीवर हो चुकी है। और अभी तो फ्लाइट में नेट वगैरह भी काम नहीं करेगा, तो सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ। कहीं डीएम में कोलैबोरेशन का मैसेज वगैरह नहीं आया है, मेल वेल चेक कर लेती हूँ। देन मैं फ़्लाइट में अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी और वहाँ पे हैदराबाद पहुँचने के बाद, सोलापुर के बाद सारी चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करूँगी कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। और रक्षाबंधन का ब्लॉग बनाया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें मिस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं वो वीडियो आज एडिट कर दूँगी फ़्लाइट में और पोस्ट करूँगी कल, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। और ये वाली वीडियो मैं अलग से डाल रही हूँ, रक्षाबंधन वाले में ऐड नहीं कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी और लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी बेबी का मस्ती दिखाऊंगी। छोड़ दो, रिमूव योर हैंड। मास्क, ओह मास्क। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, सालवी मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। फ्लाइट में जाने से पहले सालवी को कुछ खिलाना ज़रूरी था, क्योंकि उसने दूध पिया हुआ था सुबह से और वो भी वॉमिट कर चुकी थी। तो इस वजह से मैं उसे यहाँ पर लेकर आई और उसके पसंद की चीज़ें मैं देने वाली थी। तो उसने फ़र्स्ट टाइम बोला था कि मम्मा मुझे डोनट चाहिए। तो देखिए आप वो कैसे बोलती है। डोनट, डोनट यहाँ है। डोनट चाहिए बेटा को। नहीं, इडली नहीं आया। एक बोतल दे दीजिए। डायरेक्ट अपोलो चले जाएंगे। कहाँ है डोनट? मस्का लगा रही है। किसी को बना रही है। किधर है डोनट? हाँ, डोनट घर जाके सालवी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ हम लोग लाइन में खड़े हैं और हम अब वेट कर रहे हैं फ़्लाइट में जाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग गेट नंबर 3 के पास खड़े थे और यहाँ से बस मिली जो कि हमें फ़्लाइट तक पहुँचाएगी।
तो एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं था कि जो बस की ज़रूरत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, पटना के एयरपोर्ट पे थोड़ी सी तो खासियत रखनी चाहिए। और यहाँ हम लोग बैठ चुके थे बस में और सब लोग प्रोटेक्शन यूज कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी शालवी अगेन मस्ती के मूड में आ चुकी थी। और ये फ़्लाइट में तो हमेशा आती है, बट इस बार का जो ट्रैवलिंग है बहुत ही ज़्यादा यूनिक रहा, क्योंकि सालवी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसे मज़ा आ रहा था ट्रैवलिंग करने में, और वो उस पैसेंजर को डिस्टर्ब भी नहीं की बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसे ऐसे डरा रहे थे कि आप ऐसे नहीं करो बेटा, आपको डांट भी पड़ सकती है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और हमेशा अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ हमें ट्रैवलिंग करके। फिर हुआ शालवी को हम लोगों ने कभी बताया भी नहीं कि ये वाली बटन दबाने से एयर होस्टेस पास में आती हैं, लेकिन ये ट्राई कर रही थी कि ये बटन उसे कैसे भी फिंगर से टच हो जाए। और वो पता भी नहीं था उसे कि कोई आता भी है क्या, लेकिन ये बहुत ट्राई कर रही थी कि एसी वाला जो बटन है या फिर वो एयर होस्टेस की बटन है उसे प्रेस करने के लिए। तो हम लोग काफ़ी उसे समझाए कि बेटा अपने सीट पे बैठो और सीट बेल्ट वगैरह लगा लो, बट ये इतनी ज़िद्दी है कि सीट बेल्ट तो बिल्कुल भी बांधी नहीं। बट हम लोग भी इससे भी ज़्यादा जिद्दी हैं दोनों, मम्मी पापा। इसे कैसे भी कार्टून वगैरह देख के और ज़बरदस्ती सीट बेल्ट लगा ही दिए, लेकिन कुछ देर के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, तो वो खुद से निकल गई, निकालना पड़ा। फिर से लगाओ ना, क्या कर रही है। शालवी को कार्टून दिया गया है ताकि वो कोई भी डिस्टरबेंस ना करे। तो नेटवर्क होता नहीं है और नेट भी काम नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या किया था, मतलब मेरे हस्बैंड ने क्या किया था कि उन्होंने अपने फ़ोन में सालवी के लिए कार्टून डाउनलोड कर लिए थे पहले से। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं बेबी के साथ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे सालवी पूरा रास्ते अच्छे से आई। न्यू इन्वेंशन, नया खोज। ये सालवी ने नया खोज किया है, मास्क अपनी आंखों पे भी लगा ले एयरपोर्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट। ऐसे अपनी ओर खींच और नाक और मुंह ढककर सांस लेती रहे। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतारें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के रूप में। तो गाइस यहाँ हम लोग विंग वाली सीट लिए थे और यहाँ से हम लोग को विंडो थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि दोनों साइड से 2-2 विंडो थी और बीच में एक पार्टीशन टाइप से थी, तो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, वो जो विंग ऊपर नीचे हो रही थी उससे देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था और शालवी को भी अच्छा लग रहा था और उसने बहुत शांति से देखा और बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, थोड़ा सा भी नहीं रोई थी। और उसे अच्छा लगा कि कुछ नया देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जब भी आती थी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सोती रहती थी या छोटी थी तो उसको पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, 2.5 साल की हो गई, तो उसे अच्छा लग रहा था हम लोग के साथ ट्रैवलिंग में। पर शालवी अपने पापा को थोड़ा सा प्यार कर रही थी, पता नहीं किस इसके लिए बटरिंग उनसे कर रही थी कि कुछ चाहिए होगा या फिर कुछ कहना चाहती थी। तो यहाँ पे मुझे मना कर रही थी कि तुम मेरा वीडियो मत लो, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों के साथ जाना और बहुत ही अच्छा लगता है। बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और शांत होते हैं, तो यहाँ पे मुझे भी किसी मिल गई बाबा।
और हम लोग फ़्लाइट में प्री मील बुक किए थे और यहाँ पे हम लोगों ने दो कोल्ड कॉफ़ी लिए थे और 2 कुकीज़ था, एक जूस लिए थे शाल्वी के लिए और एक पैकेट जो टिफ़िन में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो कैश्यू था, मतलब काजू था। और ये काफ़ी अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छे थे, बट क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। एक्सपेंसिव होते हैं बट क्वांटिटी कम होती है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बाय द वे क्वालिटी अच्छी रहती है इसकी। तो शाल्वी को तो अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सॉल्टेड कैश्यू थे तो उसे अच्छा लगा। नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन इसको मंगाया था। तो ऐसे ही खाते पीते हंसी मजाक करते चले गए और रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं चला। फ़्लाइट का जो भी सफ़र होता है हमें उतना मतलब नहीं पता चला। और लेकिन ये थोड़ा सा थकान हो जाता है हम लोग को। आप फेस देख कर पता लगा ही सकते हैं कि मैं कितनी थक चुकी थी और थोड़ा कलर भी डाउन हो गया था मेरा, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ की व्यू बहुत अच्छी थी और यहाँ सेल्फी कैमरे से मैं ले रही थी तो कभी विंग आगे तो कभी पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। और बादलों के बीचों बीच जाना टकराना कितना अच्छा लगता है। और अभी लैंडिंग की टाइम हो चुकी थी, हैदराबाद आ चुके थे हम लोग, तो थोड़ी देर में हम लोग लैंड करेंगे। और लैंड करने के टाइम जो हमारे साथ चीज़ें हुई वो शाल्वी को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रह के फ़्लाइट को शेक होना और उसके जो व्हील्स निकलते हैं उस टाइम पे जो होती है वाइब्रेशन वगैरह फ़्लाइट में, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। पकड़े हुए आ गए। और अब हम फ़्लाइट से निकलते ही अब जाएंगे अपनी बैगेज कलेक्ट करेंगे, जो भी बैग वगैरह होगी तो उसे कलेक्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे सोलापुर के लिए। और खाना पीना होगा तो होगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट 7 बजे पहुंचेंगे सोलापुर, तो वहीं पे खाना वगैरह खाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, हैदराबाद राजीव गांधी का जो एयरपोर्ट है। और यहाँ पर हमारा सारा लगेज आ चुका है, बस एक और लगेज का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे लगेज बेल्ट जो है वो बंद हो चुकी है और पता नहीं लगेज हमारा कहाँ रह गया। तो अभी हम चेक कर रहे हैं किधर है, हम कब आएगा। और यहाँ पर मैं शाल्वी को लेकर इसे थोड़ा टहला रही हूँ। हम लोग पूरा थक चुके हैं और भी पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं अपने लगेज का। तो देखते हैं कब तक आता है। देन हम लोग सोलापुर जाएंगे और अपनी कार है, वरना तो उससे सेल्फ ड्राइव करने वाले हैं हस्बैंड मेरे। और
कार के थ्रू अपने घर पहुंचेंगे। दाग लग ये दागे नहीं लगा है। सर्विसिंग के लिए देना ही है तभी ना। दस दिन से लगेगा तो यही होगा। बाबू सालवी, कार किसका है? किसका कार है? पापा का। अब वक्त हो चुका है इस व्लॉग को यहीं एंड करने का, और अब हम लोग हैदराबाद से डायरेक्ट शोलापुर जा रहे हैं। और शोलापुर जाते वक्त हमने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ी सी ब्रेक लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब डालने से बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है और पसंद नहीं आएगी फिर आपको ये वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। So till then, bye and be safe and spread positivity. Bye guys, love you.